सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। जीत का समा का हिस्सा बनने के लिए हमें एसएमएस करें। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में लिखिए JKS, अपने शहर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और भेज दीजिए 8126 पर। इनामात छप्पर फाड़ कर 5 फरवरी से सुबह 9:05 पर। जीत का समा। तालियां जी। Here we go. Good morning. Good morning. Good morning. जोर से 1 2 3 and go. Woo! A very good morning, very good morning to you all, everyone who's watching me. Assalamu alaikum. My name is Sahil Lodi and you are watching सुबह सवेरे समा के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मजीद 2 दिन रह गए हैं जीत के समा में, यानी एक आज का दिन और एक कल का दिन, और उसके बाद लैंड हो जाएगा समा के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे बड़ा शो, जीत का समा। यस, अभी अगर लगाओ, अभी अगर मैं शो कर रहा हूं तो छोटा वोटा नहीं हो सकता, उसमें बड़ा ही होना है। ऊपर से नीचे फ्लाई करते हुए बंदे जा रहे हैं, गाड़ियां मिल रही हैं, गाड़ियां, अरे मोटर बाइक्स मिल रही है। हमारे पहले शो में कैटरीना कैफ आ रही है और पहले शो में हम देने जा रहे हैं MBA की 4 स्कॉलरशिप्स। पहले ही शो में हम देंगे उम्रे के 16 टिकट्स। पहले ही शो में 50 करोड़ रुपए कैश। ज्यादा हो गया क्या? थोड़ा कम करें। पहले शो में हम देंगे 5,000 रुपए कैश। हम लोग को देना था, कैश तो देना है, कैश दे रहे हैं, वो भी शो के बाद देंगे। एक चेक देंगे जिसपे लिखा होगा अगर बैंक बन गया तो कैश करवा लेना। नहीं, नो, बट ऑनेस्टली पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मॉर्निंग शो, यू हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट। मैंने कभी अपनी जिंदगी में, जब हम इस आइडिया पे काम कर रहे थे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम कोई भी शो जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। तो ये शो भी जब चलेगा तो इसका एक पर्पस, एक ऐसा पर्पस जो आपकी जिंदगियों को तब्दील कर सकता है। इनामात होंगे, छप्पर फाड़ के होंगे, लेकिन उसके पीछे एक कहानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे शो में आएँ तो स्क्रॉल पे अपने नाम को दर्ज कीजिए, आ जाइए हमारे शो में, हो सकता है किस्मत आपकी भी तब्दील हो जाए। आज याद रखिएगा, और आप ये जो पीछे देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई रिपीट शो है, ये रिपीट शो नहीं है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू शो है, ब्रांड न्यू गेस्ट के साथ है, क्योंकि हमारा एक अलमिया ये है ना कि हम पीछे कोई चीज़ देखना, अच्छा ये तो देखा हुआ है, देखा हुआ नहीं है। हमने एक शो किया था जिसमें था कुदरती तरीक़ों से इलाज, और वो लोगों को बहुत पसंद आया था। 21 जनवरी उसकी तारीख थी। एक खातून थी जो यूं करके चला करती थी, इस तरह से, look at this, literally I'm telling you, and then she was actually jogging. उसके immediately, instantly, तो उस शो का बहुत फीडबैक आया। मेरे चेहरे पे जो आप पिगमेंटेशन देख रहे हैं, अब मैं इसका बाकायदा इलाज कर रहा हूँ। तो ये पिगमेंटेशन पे उस वक्त उन्होंने मेरे कीले लगाए। हमारे पास वो फुटेज है, हम लगा सकते हैं वो फुटेज, अभी लगा सकते हैं? अच्छा, मैं आपको फुटेज दिखाता हूं जब मेरे चेहरे पे वो ऑक्यूपंक्चर की पिन्स जो हैं वो लगाई गई थी। प्लीज वॉच दिस। आपको एक सुई मैंने इधर लगा दी और एक सुई मैंने आपके इस पॉइंट में लगा दी जहां पर ये कलर है। आप इनसे खुद पूछ लीजिए कितना दर्द हुआ है इन्हें। आपको दर्द हो रहा है? तो जरा बोलने से। अच्छा, इसमें दर्द हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा ऑनेस्टली। इसमें चुभन है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है ना? नहीं।
बस इनमें है। लीजिए जी, मैंने 2 सुइयां लगा दी फरमाइश पर। फरमाइश। फरमाइश। अच्छा जी, सुइयां लग गई मुझे और मुझे कुछ नहीं हुआ। अब मैं देखिए इन्हीं को मैं निकाल दूं ताकि ये कम से कम एक तरफ से आप रिलीव हो जाए। उसी नो ब्लड। वाओ, हाँ क्या बात है। इस पे मेरा नाम लिख दीजिएगा सुइयों पे। लगवा दो तो 15 हाँ हाँ, नहीं सुई पर लगा दें। अच्छा ओके, दैट वी कैन डू फॉर यू। वेरी गुड। अच्छा जी, तो ये तो बहुत और बेतहाशा लोगों ने कहा कि साहिर भाई दोबारा कीजिए, साहिर भाई दोबारा ये शो कीजिए, तो हम आज ये शो दोबारा कर रहे हैं। आज भी इसमें योगा है, एक्यूप्रेशर है, आज भी इसके अंदर हम हर्बल की बात करेंगे, हम बात करेंगे बॉडी रैप्स की, कुछ सॉल्ट भी मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो सॉल्ट्स जो हैं उनसे भी हम मैग्नेट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। 1 मिनट होल्ड ऑन, अभी आपका तारुफ नहीं हुआ है, ठहर जाइए। ख़वातीन को बोलने की बहुत जल्दी होती है, मुझे बोल। एंड देन ऑफ कोर्स ऑक्यूपंक्चर जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। 2 हसीन तरीन ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, एक होस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और पाकिस्तान इनका फ़ैन है। बहुत सारे और लोग जो गैर मुल्की हैं वो भी फ़ैन हैं, ये उनको बताती नहीं कि ये हैं, लेकिन वो इनके फ़ैन हैं, इनको भी नहीं पता। फेसबुक पे बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि ये हैं फेसबुक पे, ऑनेस्टली। एंड देन देयर इज़ another person who is really another talented actress, gifted actress। तो आज ये शो बहुत बिंदास है, बहुत चिल है, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आइए मैं वक्त एक एक करके आपका तारुफ करवाता हूँ। इसमें सबसे पहले आप इनको देखते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं, प्लीज़ पूछिए यहाँ से दफ़ा बिनीता। बिनीता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच भाई, ज़बरदस्त तरीके से आपने इंट्रोडक्शन किया, आई एम हैप्पी। उसके बाद बिनीता के बिल्कुल बराबर में आई हैव ग्रोन टू बी अ फैन ऑफ दिस मैन, ऑनेस्टली। Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Irshad. Assalamu alaikum, sir. How are you? Please, sir. My pleasure. Thank you very much. आप इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, वेरी टैलेंटेड। बहुत सारी तालियां अमसा के लिए। अमसा, अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? अब मैं जिस शख्स का नाम ले रहा हूं उसने एक मिरेकल किया था, एक मोजा किया था। वो खातून जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम ताहिरा था और वो चल नहीं सकती थी और उनको मजबूर कर दिया था कि फ़ौरन से पहले चलने लग जाएं। इट टुक हिम अबाउट 2 minutes or so। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डॉक्टर ज़कीर। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, कैसे हैं? आज हम बॉडी रैप्स के बारे में बात करेंगे कि बॉडी को किस तरह से रैप किया जा सकता है, किस तरह से आप इंचेस कम कर सकते हैं, मोटापा घटा सकते हैं, किस तरह से बाकी चीज़ें हो सकती हैं। और उसके लिए डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अब इनके बारे में क्या कहूँ, इनसे जब मेरी मुलाकात थी, ये तो जब हुई थी पहली मर्तबा, तो इतने ही बड़े थे जितने आज हैं। इनके बारे में 2-3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों चारों चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में टेलीविज़न पे और महज़्ज़ब लोगों में बात नहीं की जा सकती। ये जब भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ ऐसे सॉर्ट ऑफ शरारती ख़यालात लाते हैं कि इनके बारे में सोचना बहुत करीब हो जाता है गुनाह के। तो आप बिल्कुल ना सोचा करें। अक्सर जब रमज़ान में शैतान बंद होता है तो इन्हें कंकरियाँ मारने का दिल चाहता है। हमारा दिल चाहता है कि जहाँ नज़र आए उठा के रोड़े मारना शुरू कर दें। लेकिन मेरे दोस्त हैं और सबसे बड़ी बात ये, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। योगा में पाकिस्तान में अगर कोई गुरु है तो ही इज़ दी ओनली वन। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जी, हमारे साथ तीनों लोग जो हैं वो वहाँ बैठ चुके हैं और अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बिनीता के पीछे। बिनीता हैं, अमसा हैं एंड ऑफ कोर्स दी वन एंड ओनली योगी साहब हैं। योगी साहब, आज आप हमें सुबह सुबह क्या सिखा रहे हैं? सर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम थोड़ी सी चीज़ ये बता सकते हैं कि कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि वो कहीं जाते हैं और सेंट्रलाइज नहीं होते, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, या उनमें एनर्जी नहीं है। ये अक्सर ख़वातीन हम सब में सुबह के वक्त होता है ना कि एनर्जी नहीं है, तो शाम के वक्त थक जाते हैं, एकदम एनर्जी डाउन हो जाती है, लेवल डाउन हो जाता है। तो 2 चीज़ें मैं बताता हूँ, वो बच्चों को भी कराएं और ख़ुद भी करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये मेरी बहनें मेरे साथ बैठी हुई हैं, तो आप इनको भी देखिएगा, ये भी कर सकती हैं। और ये बहुत लाइट चीज़ है। पहला है माउंटेन पोज या पहाड़ का अंदाज़। वो बच्चे जिन या वो अफराद जिनमें खुद एतमादी नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे योगा की समझा दें, नॉट टू बी फनी और एनीथिंग, लेकिन वहाँ अजीब अजीब से सांप का आसन होता है, जंगली आसन होता है, तो ये इस तरह से क्यों? व्हाई? सर बहुत अच्छा सवाल है। They try to learn from animals? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब शायद मैं उतना अच्छा ना दूं।
देखिए ये मुशाहिदाती इल्म है, लोगों ने ऑब्जर्व किया और आम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने वही चीज़ें देखी जो उनके सामने नजर आती थी। तो जानवर देखे तो जानवर बता दिए। अब ये बहुत सिंपल पोज है जिसमें अगर मैं ऐसे करूं तो ये मैंने हाथ को ऊपर की तरफ किया हुआ है, चाहे वो क्रॉस लेग होना चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त वज्र आसन में बैठा हूं। अगर वो लोग वो बच्चे जिनमें एतमाद नहीं है या आप सब लोग भी कर सकते हैं, आप सब लोग बिल्कुल कर सकते हैं जी। ट्राई करें बैठे तसव्वुर कीजिए पहाड़ की तरफ अपने आप तसव्वुर करें कि आप पहाड़ की तरफ हैं और बिल्कुल फील करें पहाड़ के अंदाज को कितना मजबूत होता है। ये जो अंदाज है, नहीं इसी तरह अगर हाथ नहीं जाता तो कोई बात इधर से इनको भी ले लीजिए, कैप्चर कीजिए। स्ट्रेच किया आपने थोड़ी, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप आंखें बंद करके पहाड़ के बारे में सोचें। अल्लाह सुब्हान ताला ने कितना अजीम चीज बनाई है, मजबूत होता है ताकि खुद एतमादी आप में बढ़ जाए। अब अगर इसके बाद ही दूसरा पोज आप करना चाहें तो ये कैंडल की तरह यहाँ ले आइए, इसको हम कैंडल पोज दीपक आसन कहते हैं। दीपक आसन। मुझे एक बात बताइए, और ये मैं बहुत एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि वो बच्चियां जिनकी शादी नहीं हुई है और हमारे यहाँ नॉर्मली आप लोग नहीं अभी एक वैसे ही रखे ना जैसे रखे हुए थे, आप भी प्लीज रख लीजिए, सब लोग रख लें। वो बच्चियां जिनकी हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला शादी का होता है। शादी में जहाँ शक्ल की बहुत अहमियत है वहाँ अहमियत होती है जहेज़ की। अल्लाह करे जहेज़ की अहमियत ना रहे, अल्लाह करे शक्ल की अहमियत ना रहे, लेकिन ऐसा है कि इन दोनों चीज़ों की अहमियत होती है। सुना, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा करने से क्या आपका ऑरा बेहतर हो जाता है, आप खूबसूरत लगने लगते हैं? क्या आप कभी किसी मैं बहुत एक जेन्युइन सा बहुत सीधा सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप किसी पार्टी में जब जाएं या किसी शादी में जाएं तो आप लोग आपसे मुतासिर हो जाएंगे? बिल्कुल साहिर, आपने सवालों के खुद जवाब दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वही अल्फाज कहे हैं जो मैं शायद चूज़ करता। वो बच्चियाँ जो ये ऐसा लगता है कि उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा, उनके रिश्ते नहीं आ रहे, अगर कुछ देर वो पालती मार के बैठ जाएँ, जैसे कि यहाँ आपने देखा हमारे साथी बैठे हुए थे, इसमें हाथ ज़रूर थकेंगे, लेकिन इससे पहले कि हाथ लोगों की तरफ खामखा उठें और हम उनसे दरख्वास्त करें कि वो हमारी तरफ देखें, उनकी नज़रें खुद हमारी तरफ आएंगी। ये दोबारा से दिखा दीजिए, दोबारा से दिखा दीजिए, यही आसन दोबारा से दिखा दीजिए। सिर्फ आप लोग भी कर लीजिए, लेकिन आप देख लीजिए कि इसमें मेरी आंखें बंद हैं और मैं अपने जो 7वां चक्रा है उसको एनर्जी दे रहा हूँ अपने दोनों पाम से। इसमें इतनी अट्रैक्शन आएगी कि मेरे सारे के सातों चक्रा जो हैं पावरफुल होंगे और वो बच्ची जिसमें अभी इतनी कशिश नहीं है कि उसकी तरफ लोग मुतवज्जो हों या रिश्तों के लिए देखें, अगर वो एनर्जी इससे आ सकती है तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी क्या बात है। वेरी गुड। अच्छा, हम बहुत दिन भर काम करते हैं और थक जाते हैं और हमको लगता है जब हम घर जाते हैं तो बीवी पे गुस्सा उतारते हैं, या जो माँ है वो सारा दिन काम करती है, सारा दिन काम करने के बाद जब शौहर आता है तो उससे उसका बात करने को दिल नहीं चाहता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एनर्जी लेने के लिए क्या करना चाहिए? 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो गहरी सांस लें, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना आप यूटिलाइज करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर तौर पे आप अपने वर्क कर सकते हैं। और अगर हस्बैंड को खुश करना चाहते हैं तो सांस रोक लें। नहीं, वो तो फिर गला दबा नहीं, दोनों काम कर सकते हैं, उसकी भी सांस रोक दें तो भी आप सही रह सकते हैं, या फिर अपनी सांस रोक ले क्या खत्म कर देना। अब ये छेड़ है ना मुझे। क्या तुम बीवी हो? मैं तो बीवी हूँ ना। अच्छा, आप बीवी हैं, सॉरी। तो नहीं, आपको पता नहीं है घर में ये भी बीवी है। मैं मशरकी मर्द हूँ। हर मशरकी मर्द जो होता है बाहर मर्द होता है, घर में मशरकी होता है। चलो गुड, अच्छी बात है, वैसे ऐसा होना चाहिए। नहीं, ये मगरिब में होता है तब भी बीवी होता है। मेरी वाइफ जरा मारती भी जोर से ना, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो एक तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, एनर्जी को बढ़ाएं, और एनर्जी के साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ध्यान देना है, और मेरे तमाम जो साथी बैठे हैं, कब्ज़ उम्मुल अमराज है। अपने पेट को साफ रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेटेड हैं तो उसके बाद सारे मामला शुरू होंगे। जोड़ों का दर्द भी उसी वक्त शुरू होगा जब आप कॉन्स्टिपेटेड होंगे। आपको एनर्जी का फ्लो का मसला पड़ेगा जब आप कॉन्स्टिपेटेड होंगे। वी हैव 72,864 नर्व्स, 72,864 नाड़ियाँ, धागे हमारे अंदर हैं। अगर वो खिंच गए तो हम गए। याद उसका ख्याल रखिएगा, पानी ज़्यादा पिएँ, खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें। अरे भाई, हेलो, नहीं, हाँ पूछे सवाल पूछे। मैंने ये पूछना है, जो आजकल छोटे बच्चे हैं, जैसे लड़कियां हैं 11-12 साल की लड़कियां, उनकी टमी अभी से निकलना शुरू हुई, क्योंकि वो जो फास्ट फूड्स खाते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो उनकी टमी का कोई एक अच्छी कोई एक्सरसाइज बता दें जो बच्चे इजीली कर सकें घरों पे अपने। अगर वो कुछ खाते हैं तो ज़ाहिर बात है लाया जाता है, पहले तो वालिदैन को ख्याल करना चाहिए। अफसोस है सर कि यहाँ तरबियत देने वाले वो लोग हैं जो खुद तरबियत याफ्ता नहीं है। बिल्कुल। तो उनको चाहिए कि खाने पीने में बच्चों के सामने वो चीज़ पेश करें जो आप चाहते हैं कि आगे भी उनको बेहतर हो। लेकिन बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, अगर आप लोग अपनी जगह पे चले जाएं ताकि मैं आपको यहाँ नहीं, आप बताएं ना क्या हो गया। नहीं हो सकेगा। नहीं, वो जरा फील करना चाहते हैं, आप लोग जाएं जरा। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जिन लोगों की टमी निकली हुई है वो क्या करें? मैं उसी के लिए आ रहा हूँ
देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये चाइल्ड पोज है और वो तमाम लोग जिसको हमने लास्ट प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में स्ट्रेस की बात की थी, शायद मैं यकीनन तुमसे चाहूँगा कि तुम इस पर ज़रा तवज्जो देना। मैं एक चाइल्ड पोज कर रहा हूँ, इसको बालासन कहते हैं, चाइल्ड पोज, ठीक है। ये पोज एक इबादत के तरीके से बहुत करीब भी है, लेकिन ये पोज वो है जब हम माँ के पेट में होते हैं। जरा तस्वीर कीजिए कि उस वक्त बच्चे को ना खाने की फिक्र थी, ना ट्रांसपोर्ट की फिक्र थी, ना दुख थे, दर्द थे। आज भी हम यही चाहते हैं ना कि हमें दुख दर्द ना हो। तो आइए, जब भी आपको ऐसा लगे, चाहे इससे मिलते जुलता वो इबादत का तरीका आप इख्तियार कीजिए कि अपने आप को इस तरह छोड़ दीजिए, आपको वैसे ही सुकून मिलेगा जो माँ के पेट में जिंदा रहते हुए मिला था कभी। यार कितनी बात है, आप सोचिए जब इंसान सजदे की हालत में होता है तो भी ऐसे ही होता है और इतना ही सुकून मिलता है। सही बात। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ अल्लाह मियाँ अपनी गवाहियाँ छुपाए रखते हैं और बस हमें ढूंढना होता है। कितनी बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह। और इससे ना सिर्फ पेट कम हुआ, दूसरी बात यह है कि अगर कमर का दर्द और पेट को कम करना हो तो आप स्नेक पोज कर सकते हैं। बहुत सिंपल पोज है, इसको मैंने ज़्यादा नहीं करना, लाइट किया, आप बहुत पीछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों ही काम करना चाहें तो हाथ पीछे करें और अपने आप को इस तरह एक हल्की सी बोर्ड बना लीजिए, तो ये इस तरह हाथ आगे भी जा सकते हैं और पीछे आप भी। कितना पीछे जा सकते हैं? जितना, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, जाएं तो सही, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और। नहीं, जाओ तो सही। कमर टूटने में से पहले आवाज़ आती है। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि योगा दो तरीके से होता है, एक वो जो स्टेज योगा है और एक वो जो योगा है। अच्छा। प्लीज़ योगा कीजिए, स्टेज योगा से आपको पैरों को पीछे ले जाने की जरूरत है। जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। जीत का समा का हिस्सा बनने के लिए हमें एसएमएस करें। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में लिखिए JKS, अपने शहर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और भेज दीजिए 8126 पर। इनामात छप्पर फाड़ कर 5 फरवरी से सुबह 9:05 पर। जीत का समा। आइए जी, डॉक्टर साहब आ जाइए। डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, और मजीद अगर आप यहीं रहेंगी ना? I thought I'm coming up in the front. अच्छा, नहीं तो फ्रंट में आपने यहाँ से बताना है, यहाँ से बताना है? बेसिकली अगर स्पिरिचुअलिटी की जहाँ पे बात आती है कि नॉन इन्वेसिव, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योगा का, वहाँ पे रिफ्लेक्सोलॉजी और स्पिरिचुअली जो काम होते हैं, जो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, जैसे नेगेटिव थॉट्स हैं और ब्लॉकेजेस हैं इन लाइफ के, जो भी काम करें वो बीच में अटकता है, सही तरीके से काम होते नहीं, रुकावटें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें हम किस तरीके से अपनी ऑरा फील्ड को, यानी हमारे इतराफ 7 लेयर्स ऑफ एनर्जी सेंटर्स होते हैं, हम उन चीज़ों को किस तरीके से अनब्लॉक करें जो चीज़ें हमारी लाइफ में स्टैग्नेंट हो गई हैं, यानी हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ ना नहीं चलती, लाइक इक्विलिब्रियम है। अच्छा, ये बैक करता है बिल्कुल। जरा क्या मैं कंसंट्रेशन, यस, कंसंट्रेशन और प्लेस हैंड इस तरीके से इस तरह करेंगे, इस तरह से। और आपने एक आंसर लेना है क्योंकि आपने स्टोन को अपना बनाना है, तो है। बिल्कुल फुल फेथ के साथ आप इस जी। पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है। इमेथिस स्टोन है और जिस तरीके से आप आंसर लेना चाहते हैं आप इस स्टोन से लेंगे। ओके, मुझ में और योगी वजाहत में कतरीना किसको पसंद करेगी? उसने तुम्हारा नाम ले दिया योगी। मुझे पता था, उसने तुम्हारा नाम ले लिया। कहने लगी उसकी किस्मत खराब है। कहने लगी भाई के होते हुए मैं किसी को पसंद नहीं कर सकती। सही बात है, बच्चों सही को बात कौन है। पसंद करता है? अच्छा, सही बात है। व्हाट इज दिस? ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी रिलेशनशिप्स नहीं वर्क करती, मैरिजेस टूट जाती हैं या लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं आती, बिकॉज क्वार्ट्ज इज वेरी पावरफुल। जो हम कहते हैं कि ट्राई जोन, इस पे बेसिकली हम हाथ प्लेस आउट बीच में करते हैं। अगेन सीधा हाथ, उल्टा हाथ?
सीधा हाथ करते हाँ, हैं। कर दिया मुझे एक्सरसाइज बताइए। हाँ कर दिया। सीधा हाथ करके और फिर आपने अपने जो रूट चक्र है यानी बेस ऑफ द स्कल और एट द बैक यानी अपनी कॉकस एरिया जो बैकबोन है जी। उसको आप फुल कंसंट्रेट लेकर और एनर्जी इन योर विजुअलाइजेशन एनर्जाइज करेंगे। क्या? और एनर्जाइज करके आपने सवाल पूछना है यानी कि why I'm not relaxed into my relationship। अच्छा, क्यों मेरी बीवी मुझे दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती? यार नो, जवाब नहीं आया। अच्छा चलिए, बहरहाल ये रिलेशनशिप का है। ये क्या है? अच्छा, ये टूरमेलिन्स होती हैं ग्रीन क्वार्ट्स। ग्रीन क्वार्ट्स बेसिकली हम पावरफुल जिनको लाइक नेगेटिव एनर्जी से इतराफ होती हैं जो हम जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट, उसको रिमूवल पे हम इस्तेमाल करते हैं। बट ये पेशेंट पे हाथ नहीं रखते। बेसिकली जो एनर्जी सेंटर जो 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं ये जो पॉइंटेड है हम इसको एज अ पेंडुलम घुमाते हैं और ये चीज़ हमें बताती है कि कहाँ पे आपका कौन सा चक्र ब्लॉक है और आपकी साइकिकली कितने परसेंटेज। ये चीज़ बताती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर हम मतलब योगी साहब के करें या किसी इनको करें, अगर इनको करें तो पता चल जाएगा? बिल्कुल, इट्स लाइक अ पेंडुलम। रियली? अच्छा। तो कैसे मैं कर सकता हूँ? आप नहीं कर सकते, आप ट्यून नहीं है। अच्छा, मेरा ट्यून नहीं है। ओके। इनके तकलीफ है और ये इनकी तकलीफ का इलाज कर रहे हैं। कुछ काम हुआ? मूव करें जी। इसको घुमा। और कौन है? ला। आपको तकलीफ हो रही है वहाँ? हल्की हल्की हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है, मतलब हो रही है, हल्की हो रही है। अभी इसमें दर्द है? नहीं, दर्द नहीं है? नहीं। लेकिन इसको परमानेंट इसको इस तकलीफ से निकलना है तो 6-7 दिन इमीडिएट रिलीफ करवानी पड़ती है। क्यों? अभी तो ये कम हो गया। अभी आप मतलब तकलीफ नहीं है आपको? यू नो इट इज नॉट अ क्योर। हो रही है और बैठी जाओ आके, अब नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। तो आप चल सकती हैं अब? यस, क्यों नहीं। आप चल सकती हैं आप? यार पहले से कितना सही चल रही है। जी वाकई बिल्कुल नहीं है, सीरियसली। अरे माइक बिल्कुल भी दर्द नहीं है मेरा। अभी पहले दो तब लगा वो दर्द कहाँ गया, टांगे ही बदल गई जैसे लग रहा है। बिल्कुल दर्द नहीं है, सीरियस कह रही हूं, बिल्कुल दर्द नहीं है। जबरदस्त। भाई बैठे बैठे ऐसे करते रहे यूं करके। There you go, there you go. योगी जरा दोबारा करना। ये योगी साहब को जरा फोकस करें। योगी साहब ने कुछ एक मूव दिखाई है। आई डोंट नो ये इनके अंदर की औरत जागी है या वैसे कोई मूव दिखाई है। प्लीज फोकस कीजिए जरा दोबारा। कभी वजह से वजिया बन जाती है। जी प्लीज बताए, कीजिए ना, कीजिए। कुछ नहीं, ये गर्दन की एक्सरसाइज है। कैसे? आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे करने के बाद थोड़ा सा साइड में। अगर आप दोनों हाथें रख लें तो और ज़्यादा आधे पता चल जाएगा। कोई इसमें मसला नहीं है, आप तो करते रहते हैं वैसे। ये गर्दन की एक्सरसाइज है। गर्दन की एक्सरसाइज है, अगर आप चाहें तो इसको ये भी कर सकते। तुम योगा में पहले आए थे? नहीं, पागल में पहले हुआ था, बाद में मैं योगा में आया। या पहले वो थे बाद में योगी बन गए? नहीं, बाद में मेरे ट्रीटमेंट के बाद जब हैदराबाद से मुझे लाए थे उसके बाद फिर मैंने योगा शुरू किया। मतलब अजीब अजीब एक्सरसाइज बता रहे हैं। यूं करो, यूं करो। शायर तुमने अभी एक बात की थी, जिंदगी गुजर जाएगी, कैसे गुजरेगी ये हमारे ऊपर। ऑब्वियसली क्यों ना इसको हंस के अच्छा जी, हम अभी तो ये रैप्स बन रहे हैं, हम मोटापे की बात करते हैं जी। कि मोटापा जो है बड़ा परेशान कौन होता है जी? मोटापा। सुबह सुबह के वक्त ऑमलेट खाए बगैर रहा नहीं जाता, ब्रेड खाए बगैर रहा नहीं जाता, जनाब गोश्त खाए बगैर रहा नहीं जाता, घी के तले हुए फ्राइड पराठे खाए बगैर रहा नहीं जाता, हलवा पूरी खाए बगैर रहा नहीं जाता। क्या करें? फिर इसके बाद एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते क्योंकि इतने सुस्त, इतने काहिल हैं कि उठा ही नहीं जाता। तो द क्वेश्चन इज कि किस तरह से डाइट को कंट्रोल किया जाए, और अगर डाइट से कंट्रोल ना हो तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि ओबेसिटी बहुत है। अच्छा, फिर जब आपकी औलाद हो जाती है, जब ख़वातीन 2-4 बच्चों की माएँ बन जाती हैं, तो उसके बाद वो शायद उनकी सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है और उनको यकीन होता है कि अब ये कहीं नहीं जाने वाला, तो वो अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ देती हैं। नतीजा क्या होता है? नो, इट्स वेरी सीरियस। नतीजा क्या होता है कि वो अपने आप पे ध्यान देना छोड़ देती हैं। जब ध्यान देना छोड़ देती हैं तो थोड़ा सा जरा जिस्म होता है फैल जाता है। तो उस सिलसिले में क्या किया जाए? सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। फ्रांस वालों ने रिसर्च करते हुए एक कान में एक ऐसा नुक्ता जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसको प्रैक्टिकली उन्होंने यहाँ लिया कि उस स्टमक कंट्रोल पॉइंट पर जो कि हमारे कान के अंदर मौजूद है,
आई मीन दिस मस्ट बी इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल कि पूरी की पूरी बॉडी हमारे कान के अंदर मौजूद है। तमाम कान के अंदर हर जिस्म का हिस्सा मौजूद है। लिम्स का अलग पॉइंट है, लंग्स का अलग पॉइंट है, लेग्स का अलग पॉइंट है, लिवर का अलग पॉइंट है, स्टमक का अलग पॉइंट है। हर तमाम की तमाम बॉडी इज बीइंग डिपिक्टेड इन दिस सिंपल ऑर्गन ईयर। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। स्टड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, रब्बे करीम की शान देखें कि उसने आपको जिस्म दिया और जो भी बीमारियाँ आपको लाक हो सकती हैं उससे निपटने की सलाहियत भी आप ही को अता कर दी। फिर आपको जहन दिया जिसे आप सिर्फ 6% इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसे कहीं 20-25% इस्तेमाल कर लें तो आपको दुनिया में किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। ट्रू, ह्यूमन दुनिया की सबसे हसीन क्रिएशन है, इसीलिए आपको अशरफुल मखलूकात कहा गया। एहसनुल खल्क मेरी सबसे बेहतरीन खूबसूरत तख्लीक इंसान है सर। तो कान के अंदर वो तमाम पूरी बॉडी जो है ना कान के अंदर मौजूद है, डिपिक्टेड है। उन्होंने क्या किया कि स्टमक पॉइंट के ऊपर जो नुक्ता था जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, चाइनीज़ के अंदर इल्म था उनको, उस पर उन्होंने क्या किया, एक प्लैटिनम का छोटा सा बहुत बारीक सा स्टड लगा दिया। नो दैट स्टड सिर्फ स्किन के अंदर जाएगा, आपकी कार्टिलेज तक भी नहीं पहुंचेगा। वो इतना छोटा सा स्टड है, वो वहाँ लगा रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप उस पॉइंट को अपनी उंगली रख कर बिल्कुल धीरे से ऐसे एक्टिवेट करें, डी पॉइंट को जब एक्टिवेट करेंगे तो आपका स्टमक जो है ना वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर जाएगा। जैसा अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे बैठे हुए कि तमाम का जिस्म कहाँ, उसने दर्द कहीं भी हो वो हाथ से बैठे प्रेशर कर रहे थे और दर्द वहाँ से ख़त्म हो रहा था। ये कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है इंसान के जिस्म में कि तमाम चीज़ें रिमोट कंट्रोल हैं, एक किस्म का समझ लीजिए। ये रिमोट कंट्रोल है। यहाँ पर आपने जब उसको कान को हिलाया तो आपका स्टमक कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि 20 मिनट पहले खाना खाने से आप सिर्फ 40 सेकंड के लिए दोनों कान हाथ रखकर इसको हिला दीजिए। आपका क्वांटिटी ऑफ द फूड डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। जो आदमी 3 चपातियाँ खाता था वो हार्डली 1 चपाती खाएगा, उसका पेट भर जाएगा। और अगर ओवर ईटिंग करेगा तो वो बदहजमी हो जाएगी उसको, क्योंकि स्टमक एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें क्या हुआ कि आपकी कैलोरीज का इंटेक कम कर दिया। ऑब्वियसली आप रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि कैलोरीज का इंटेक कम हो गया। दूसरा उन्होंने रिसर्च ये पॉइंट ये किया कि दरमियान में आपका खाने उन्होंने महदूद कर दिया, लंच और डिनर। इसके अलावा आप कुछ नहीं खाएंगे। ब्रेकफास्ट आप ले लें, वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन लंच और डिनर के अलावा आप खाना नहीं खाएंगे। इवन आप बेकरी आइटम भी नहीं खाएंगे। चाय पी सकते हैं, बेकरी आइटम भी नहीं खाएंगे। ख़वातीन हमारी अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करती, घर में जो मौजूद होती हैं वो इधर से गुजरते हुए फ्रिज खोला और कुछ मुंह में डाल दिया, क्योंकि यहाँ उनको डिज़ायर होती है, पैदा होती है, दे कांट रेजिस्ट दैट डिज़ायर, यू नो, जस्ट बच्चे ने छोड़ दिया, अरे ये कहाँ है, इसको भी खा लिया। तो वो तमाम कैलोरीज उनकी एक्स्ट्रा जिस्म में जा रही होती हैं। उसका उन्होंने ये किया कि अगर आपको भूख लग रही है, वो जो यू नो हंगर पेन जो यहाँ शुरू होते हैं, दैट इज़ द हंगर पेन, जो भूख लगती है, तो आप इसी नुक्ते पर उंगली रख कर उसको हिला दीजिए। वो हंगर पेन्स जो हैं जो यहाँ से ऊपर ट्रेवर्स करेंगे, वो इस लेवल पर जब पहुँचेंगे तो वो कट जाएंगे। अच्छा, दे विल नॉट रीच द ब्रेन। ये तो एक्यूपंक्चर है। आपसे पूछता हूँ, क्या एक्यूप्रेशर में कोई मोटापे का इलाज है क्या? जैसे इनके कान में पॉइंट है, ऐसे हमारे फिंगर पे है। ओके, उल्टे हाथ की ये फिंगर उठाएं, उल्टे हाथ की ये फिंगर, ठीक है। उसको भी खाने से पहले ही आपको रब करना है। कैसे? 10-15 मिनट पहले ऊपर की साइड, यूं। सीधे हाथ या उल्टा हाथ? सो सिंपल, लेफ्ट उल्टा हाथ, उल्टा। ये बस भाई ये इसको ऐसा, ठीक है। आपकी भूख खत्म होती जाएगी। दैट्स इट। जितना कम खाओगे आप, सारी बात है। वाह, अमेजिंग। ये तो बहुत आसान है, किया जा सकता है। अगर आप ये शो देख रहे हैं तो अगर आपको अपना वेट रिड्यूस करना है या मेंटेन करना है तो आपने ये लेफ्ट वाली फिंगर लेनी है, ये उल्टे हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है वो लेनी है, और इसके बाद इस फिंगर से इसको ऊपर की तरफ अपवर्ड 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 करना है। अपवर्ड। दैट्स इट, दैट्स इट। इस तरह। और कितनी देर करना है? ऐसे नहीं, rub it like this। कितनी देर? 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट्स। 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट करना है जी आपको ये। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को हिस्सा बनाइए ताकि लाइफस्टाइल के साथ। ऑलराइट जी, लाइफस्टाइल के बारे में बात हो रही है तो हमारे यहाँ लाइफ बहुत स्टाइल के साथ गुजारी जाती है
और जो लोग लाइफ को स्टाइल के साथ गुजारते हैं उन्होंने बाकी सारे लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल कर दी है। आप तो 3 वक्त खाने की बात करते हैं, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने 3-3 दिन से कुछ नहीं खाया होता। आप जिन लोगों को कह रहे हैं कि ये करें, वो सारा वक्त पिछले 10 साल से सिर्फ यही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। एनीवेज, आई रियली होप कि आपकी हेल्प हो रही हो इन तमाम चीज़ों से। आई होप कि ये सब कुछ एक्सेसिबल हो। एक बात ज़रूर कीजिए, अभी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर कीजिए, पढ़िए, खुदा का वास्ता, आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, पढ़िए, किताब कोई भी हो पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए। नॉलेज इज पावर, ऑनेस्ट। अच्छा बताइए मुझे, रैप्स। अच्छा, बॉडी रैप्स तैयार हो चुके हैं। बेसिकली ये अरोमा थेरेपी ऑयल्स हैं, ठीक है। तकरीबन 10 हमने अरोमा थेरेपी ऑयल्स। आप ये बॉडी रैप करवा सकती हैं, मतलब हाथ पे रैप होगा, करवा सकती हैं? अच्छा, हाथ पे, यहाँ बिल्कुल। हाँ, हाथ इसी को बोलते हैं, मतलब हाथ इसी को बोलते हैं यार। फायदा क्या होगा? इससे वजन कम होता है। लाजिम कीजिए, दोनों हाथों पे कीजिए। थोड़ा सा ऊपर से। अच्छा, बोलती भी जाइए, क्या कर रही हैं? बेसिकली हम अरोमा थेरेपी के रैप हमने तैयार करी है। 10 ड्रॉप्स अरोमा थेरेपी के ऑयल्स हमने इसको। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? You want to do it? Sure. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल आप कर सकते हैं। दूसरा बैंड ले लीजिए, इसको निचोड़े। ओके, सही तरीके से। ओके, अब आप करें यार। सही तरीके से निचोड़ दिया। अब क्या करूँ? अब इनके दूसरे हाथ पे ओह, वाटर ड्रिप नहीं होना चाहिए सर, वाटर ड्रिप नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि Hold आप on one इसको second. पूरा वेट करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। और इसको तो मैं पतली होने जो वाली हूँ। यस। ओए ओके। इससे सिर्फ हाथ का फैट जाएगा या पूरी बॉडी का? पूरी बॉडी का। देखिए लिम्फ नोड, अरे हाथ का ही जाएगा ना अभी तो। तो ट्राइसेप एरिया जो हमारा बाइसेप यानी ऊपर का हिस्सा को कहते हैं, ट्राइसेप लोअर बॉडी को कहते हैं। वन एट अ टाइम साहब। वन एट अ टाइम। हाँ जी, Okay. इसको डबल रैप कीजिए। ओके। अच्छा जी, ये बात देख लीजिए कि ये रैपिंग जो है ये इजिप्शियंस भी करते थे जी, ममिफिकेशन के लिए। ये ममिफिकेशन के लिए करते थे। और एक बात और भी बता दूं आपको, मायंस जो थे, मायंस ने ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली निकाली थी। हम लोग अक्सर इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं कि जी ये टेक्नोलॉजी जो निकाली गई है ममिफिकेशन की, ये इजिप्ट ने निकाली है। ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे पहली ममी जो है वो मायंस कल्चर से निकली थी और मायंस इसके रिस्पॉन्सिबल थे। 2 चीज़ें मायंस ने निकाली हैं, एक तो ये और दूसरा ज़ीरो मायंस ने ईजाद किया था, जिसे हम अरब्स की ईजाद बताते हैं। ज़ीरो इज़ एक्चुअली एन इन्वेंशन, नंबर 0 जो है इज़ एन इन्वेंशन ऑफ द मायंस ट्राइब। अब हम इसको कवर यूज़ करते हैं। ऐसे हाथ पकड़ लो, ऐसे नहीं, पकड़ के खड़ी रहो, पकड़ के खड़ी रहो। यहाँ पे रैप। ओके। और इसको कवर अप कर देते हैं विद अ वार्म क्लॉथ। अच्छा, इसको वार्म क्लॉथ से कवर अप भी करना है। ओके। 30 मिनट्स का एक सिटिंग होता है बेसिकली। और यूजुअली हम क्लाइंट को बोलते हैं बात ना करें, जस्ट रिलैक्सेशन, क्योंकि अरोमा थेरेपी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और ये न्यूरो सिस्टम पे बहुत वर्क करता है बेसिकली। और दूसरा है हमारा मास्क, जो हम स्ट्रेच मार्क्स, इवन फॉर टाइटनिंग और टोनिंग अप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आई नीड अनदर वन। ओके, तुम आ जाओ, बड़ा मजे का गेम है ये। नहीं, ओके, लेट्स सी। अच्छा, इसमें एसेंशियल ऑयल्स के अगेन टी ट्री के 10 ड्रॉप्स मैंने ऐड इन किए हैं और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, ताकि हम एक्टिवेट करें। आपको ये वॉच। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे बेसिकली जैसे हमारे टमी एरिया पे है, लोअर एब्डोमेन, अपर स्ट्रेच मार्क्स, इवन हिप्स पे जो है, और उस पे हम कवर अप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब एक्सेसिव वेट होता है, आप यूजुअली जब वेट लॉस करें तो वो स्ट्रेच मार्क्स और नहीं जाते। इट टेक्स वेरी आफ्टर डिलीवरी के भी, इवन प्री एंड पोस्ट जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हम ये पूरी बॉडी पे लगाते हैं। बेस्ट थिंग इज़ कि अगर इसमें हम थोड़ा सा अरोमा थेरेपी ऑयल और थोड़ा सा आमंड करें, ये स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है। एट द सेम टाइम अगर इसके अंदर हम कोकोनट ऑयल ऐड इन कर लें प्योर, तो यकीनन आप वेट लॉस के साथ साथ जो स्ट्रेच मार्क्स से जो स्मॉल स्पोर्स आ जाते हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, वो ख़त्म हो जाते हैं। वाह, ब्रिलियंट। अब इसके साथ मुझे 1-2 और सैम्पल्स क्लाइंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि इसमें एक्नी के भी मैं मास्क बना। एक्नी किसी को है? किसी को एक्नी है आप में से? ड्राई स्किन किसी को है? ड्राई ऑयली ड्राई स्किन, या आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ड्राई स्किन तो मुझे कर दीजिए, क्या करना? वेरी क्विकली जी, टाइम इज ऑलमोस्ट डन। थैंक यू जी। ये क्या चीज़ है? इज फॉर द मॉइस्चराइजिंग ड्राई स्किन के लिए। और इसको लगा रहने दूं मैं? इसको सिर्फ 10 मिनट्स के लिए लगा रहने दें। ओके।
इट हैज़ ऑल एसेंशियल ऑयल्स, ये कोई भी घर में बना सकता है। सिनेमन पाउडर है इसके अंदर, ओके, और बेस है बस इट्स ऑल गुड, थैंक यू। ऑलराइट जी, ये एंड वाइटनिंग के लिए चाहिए। वाइटनिंग के लिए भी इधर ही कर दीजिए अब तो जल्दी से कर दीजिए थोड़ा सा। ये वाइटनिंग है। लेमन अरोमा थेरेपी ऑयल्स, लाइम, ओके, और सिट्रस ऑरेंज, जिसमें मैंडरीन बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर द वाइटनिंग एजेंट। ओके ओके, ये सिर्फ 10 to 15 मिनट्स हफ्ते में 3 अच्छा जी, ये जो है ये मेरे मॉइस्चराइजिंग के लिए है, जो मेरे सीधे हाथ पे है, जो मेरे उल्टे हाथ पे है, जिसमें मेरी घड़ी बंधी हुई है, ये वाइटनिंग के लिए है। और एसेंशियल ऑयल्स हैं। आप बैठ जाइए डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। इन सब के नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे चल जाएंगे। आज हमने योगा के सिलसिले में बातें की हैं, आज हमने एक्यूप्रेशर के बारे में बात की है, आज हमने बॉडी रैप्स के बारे में और एसेंशियल ऑयल्स जो हैं उसके बारे में बात की है, आज हमने बात की है एक्यूपंक्चर के बारे में। यहाँ कुछ लाइव जो विटनेसेस थी वो हमने आपको बताई हैं, लाइव पेशेंट्स जो थे उनका इलाज किया है। रेस्ट इज़ ऑल अप टू गॉड, ऑफ कोर्स वट एवर ही वांट्स दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन याद रखिए, कुदरती जड़ी बूटियों से जो तरीका इलाज है वो सबसे सेफ़ है, सबसे साउंड है, और उसमें आपकी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा काविश नहीं लगती। बस याद रखिए कि आप जब भी किसी ऐसे के पास जाएं तो उसके पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। जीत का समा का हिस्सा बनने के लिए हमें SMS करें। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में लिखिए JKS, अपने शहर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और भेज दीजिए 8126 पर। इनामात छप्पर फाड़ कर 5 फरवरी से सुबह 9:05 पर। जीत का समा। यहाँ पर आप दो हसीन किस्म की खवातीन को देख रहे हैं। मेरे इस तरफ ये वीनस ब्यूटी सैलून, वीनस ब्यूटी सैलून की, आपका नाम क्या है? जरीना। गुड, मैं क्या करूँ? ओके, आपका नाम क्या है? समीना। जरीना एंड समीना, मैं जरीना और समीना के दरमियान खड़ा हूँ। दिस इज जरीना, दिस इज समीना, एम आई राइट? ऑलराइट। तो जरीना और समीना जो होंगी वो हमारी हेल्प करेंगी, और साथ साथ आज का शो बहुत अच्छा है। आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो ऑडियंस में बैठे हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप कॉल करना चाहें। लेकिन एक छोटा सा सिंपल सा उसूल है, जब भी एक बात करेगा तो दूसरा बात नहीं करेगा। आज आपके सारे प्रॉब्लम्स, सारी समस्याओं का हल हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं। आज अगर आपके चेहरे पे दाग हैं तो उनको दूर कैसे किया जाता है हम ये बताएंगे। आज अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो उसको कम कैसे किया जाता है हम आपको ये बताएंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप लंगड़ा के चल रहे हैं, गठिया का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो उससे निजात कैसे हासिल की जा सकती है। आज हम आपको ये बताएंगे कि ऑल ऑफ अ सडन आप मिलियनर कैसे बन सकते हैं, अपने जहन को सुकून कैसे दे सकते हैं, अपने शौहर को काबू में कैसे रख सकते हैं। क्या बात है, इधर दीजिए मुझे माइक दीजिए। आप हंसी क्यों थी? बेटे शोर में हंसी थी। क्या काबू में नहीं रखा जा सकता? वो तो अल्लाह के गया बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तमन्ना है, नहीं मुझे सीरियसली एक तमन्ना है कि मैं किसी ज़रा सी बड़ी उम्र की खातून से पूछूं और वो ये कहें कि मेरे शौहर जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे पूछता हूँ कहते हो गया 20-25 साल पहले गया, मैं अभी तक यही हूँ, पता नहीं क्यों चल। अच्छा, फिर भी कंप्लेन है, खुद मौजूद हैं। आप कभी किसी एक्सीडेंट को देख लीजिए, मरने वाला हमेशा आदमी होता है। 100 जनाजे पूछेंगे तो एक खातून निकलती हैं, 99 मर्द मरते हैं उसके बाद एक खातून जाती हैं। दैट मीन्स कि खातून ज़्यादा मेहनती होती हैं, ज़्यादा जफाकश होती हैं, ज़्यादा हिम्मत वाली होती हैं। बेबी जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें, लड़कियों में मैंने आपका तारुफ ही नहीं करवाया, लेकिन अब तो आपने खुद ही बोल दिया। नाम भी अब आप खुद ही बोलिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सीमा जिलानी है। मैं वीनस ब्यूटी सैलून एंड स्पा की ओनर हूँ।
आप भी अपना प्लीज नाम और प्लीज आज मैं मैं खुद कर रहा हूँ, मेहमान ही बताएंगे, प्लीज आप भी बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मुबाशरा है और मेरा वेलनेस सेंटर है डिफेंस में और शारा फैसिलिटी। आप भी प्लीज। डॉक्टर उम्मे राहिल, बस इतना ही बहुत है। बस इतना ही बहुत है, नाम काफी एकदम। डॉक्टर उम्मे राहिल वाला, मेरा नाम डॉक्टर उम्मे राहिल, शाम को बैंक लूटती हूँ। That's it. कुछ नहीं करती मैं, शाम को बैंक लूटती हूँ। और जी, तो मैंने जो सारी बातें की हैं, आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करने जाएंगे। चाय आपके पास है, आप लोगों के लिए हमने ऑर्डर कर दिया चाय। अगर प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले आ गई तो पी लीजिएगा, वरना घर जाके तो आप बना ही लेंगे। तो बट I'm just नहीं, आप मेरी चाय ले लीजिए, ये लीजिए। आप अभी आपको पीनी पड़ेगी, आपको कसम है कि आप चाय पिए, आपको कसम है। ये पिए पिए पिए, लीजिए, पकड़े। अरे पकड़े तो सही यार, या तो मांगा नहीं करो या मांग लिया तो लीजिए लीजिए। अरे लीजिए तो सही, आप लीजिए तो सही, बहुत बुरे टेस्ट किए। अच्छा, और जी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जी अब गर्मियाँ आने वाली हैं, आ जाएंगी, मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएंगी, रंग बहुत काला हो जाता है। तो और काले रंग, आई डोंट नो, हमारे मुल्क में शायद रंगत जो है वो आज भी काउंट की जाती है। तो उससे होता क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है, रिश्ते नहीं होते। कहते हैं कि गोरी लड़की चाहिए, लड़की को सब कुछ आना भी चाहिए, फिर लड़की काम भी करती हो, पैसा भी बनाती हो, फिर जब शादी हो तो घर में लेके भी बहुत कुछ जहेज आए, फिर इसके बाद जब बच्चे पैदा करे तो वो भी सुपरमैन हो, फिर सुपरमैन के बाद जब वो दोस्तों से बात करे तो वो भी बहुत अच्छी हो, सोसाइटी के अंदर मूव भी कर सकती हो, सब कुछ हो, एक लड़की के पास सब कुछ हो। लड़का टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी चलता है। आई जस्ट डोंट गेट इट, ये हमारा माशरा है। लेकिन सबसे पहले रंगत पे जाते हैं लोग, क्यों? एक कॉम्प्लेक्स है ये साहिर। हमारी जो पब्लिकेशंस निकलती हैं, मैगजीन्स छपती हैं, उनमें भी गोरे रंग, मूवीज़ में भी गोरे रंग की एक्ट्रेसेस और ये सब कुछ। लेकिन आप यकीन जानिए, जो दुनिया का बेहतरीन रंग है वो हमारे मुल्क का, जो हनी गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, ये बहुत ही हसीन है। जो बहुत ज़्यादा गोरी गोरी होती हैं उन पे बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, इवन एज अ मेकअप आर्टिस्ट। और साथ हमारे मुल्क में उल्टा सिस्टम है, गोरा हम पे मेहनत गोरा मांगते हैं यहाँ पे, वहाँ पे अंग्रेज लोग अपने को टैन कर रहे होते हैं हमारी रंगत लाने के लिए। तो ये एक सारा कुछ जहन में बिठाया गया हुआ है। और अगर गोरे की जगह, जैसे फेयर की जगह हम लोग ब्राइट कॉम्प्लेक्शन मांगे, ब्राइट कॉम्प्लेक्शन विद अ ब्राइट माइंड, तो वो लड़की ज़्यादा बेहतर होगी, ना कि सिर्फ गोरी सी एक गुड़िया जो बैठी हुई हो विदाउट एनी ब्रेन मैटर इन हर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी साइकी चेंज। वो तो साइकी चेंज करने की ज़रूरत है ना, हम लोगों का सोच चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऑनेस्टली क्या सोच चेंज हुई है अभी तक? नहीं, इसलिए कि सोच चेंज तो औरत करेगी, माँ भी तो औरत ही होती है, वही गोरी लड़की तलाश करती है। जी, हिकमत में डॉक्टर साहब कुछ है ऐसा कि जहाँ से कुछ एकदम से कुछ खाओ, कोई बूटी खाओ तो एकदम से अचानक गोरे हो जाओ? एकदम से तो गोरे नहीं होते, इसलिए कि अल्लाह ने जो बनाया हम उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये कि बेहतर कर सकते हैं। ज़ाफ़रान है, दूध है, दही है, चरौंजी है, बहुत सारी चीज़ें। तो दही खाने से गोरे हो जाते हैं? दही खाएं रोज़ाना ज़ाफ़रान डाल के और शहद डाल के, रंग साफ होता है। यहाँ पानी पीने के पैसे नहीं है, दही तो सस्ती घर में जमा सकते हैं। ज़ाफ़रान तो महंगा है ना? नहीं, इतना महंगा भी नहीं है। सीरियसली खाया जा सकता है? इसलिए कि जब वो सैलून्स जा सकते हैं और फार्मूला क्रीम्स ले सकते हैं तो ज़ाफ़रान भी ले सकते हैं। आप बताइए को माइंड साइंसेज में ऐसी कोई चीज़ है? माइंड साइंसेज के अलावा ग्लूटाथाइन है जो प्रोडक्ट है, बेसिकली उससे क्वाइट वाइटनिंग होता है। बट अगर आप सी फूड लेते हैं, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, जैसे आप प्रॉन्स खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, जिसमें ओमेगा 369 है, वो वाइटनिंग एजेंट एज अ वर्क करता है ऑन द स्किन। ग्लूटाथाइन अदरवाइज आप हर फूड्स में, स्पेसिफिकली कोकोनट वाटर में बहुत ज़्यादा फाइंड आउट होता है। तो अगर आप वंस इन अ डे अगर आप पी लें एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स, यानी आपने रेगुलर रिजीम में लेकर आना है, तब यू स्टिल हैव अ ग्लूटाथाइन इफेक्ट। बट बिफोर दैट अगर अनइवन स्किन टोन है बेसिकली, तो आई यूजली से कि भाई आप सीबीसी करवाएं। अगर इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी नहीं है, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन आउटसाइड कि हमारी स्किन अनइवन टोन में क्यों है, क्यों लोअर ऑर्बिटल आई एरिया यानी लिप्स के पास क्यों इतना डार्कन अप हो जाता है, या गर्दन का रंग अलग होता है और चेहरे का रंग अलग होता है। यूजली लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कम्स लाइक दैट। तो यूजली सीबीसी ज़रूर करवाना चाहिए, दैट इज़ अ ब्लड काउंट। एवरीवन शुड गेट इट डन एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं टू फाइंड आउट वेदर यू आर हेल्दी और नॉट। ये सारी प्रैक्टिसेस हैं
जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज जब मॉर्निंग शो है, आप आराम से चाय बनाइए, नाश्ता बना लें और बस टीवी के सामने बैठ जाएं, क्योंकि मेरे पास 2 केसेस हैं जिनमें से एक को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, उनसे बात करेंगे कि उनकी लाइफ जो है वो कैसे गुजरती है। पहले आपका चेहरा नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था ना, तो मैं आपसे बिल्कुल बात करूँगा। साथ साथ हम मोटापे की बात करेंगे, मोटापे को कैसे दूर किया जा सकता है, जो ओबेसिटी है चाहे वो मर्दों में है या औरतों में हो, उसको डाइट के ज़रिए और विदाउट डाइट किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, नाश्ता कैसे लिया जा सकता है, कौन सा ऐसा नाश्ता है जिसे हिकमत रिकमेंड करती है, या किस तरह से अपने आप को कंट्रोल किया जा सकता है माइंड साइंसेस में, और किस तरह से अपने आप को खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें आपसे डिस्कस करनी है। साथ साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे पास आपके लिए, और सरप्राइज़ ये है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, सलमान और सज्जाद। ये 2 बच्चे हैं, उनमें से ये दोनों बच्चे डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो आज का शो बहुत चिल वाला शो है, चिल करने का शो है, सोचने वोचने का शो नहीं है। आज इन्फॉर्मेशन सुनिए, गैदर कीजिए, आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कीजिए, और घर में बैठ के अगर आप ये शो देख रहे हैं तो इत्मीनान से ये शो देखिए। आज का शो बहुत अच्छा है। ये 2 बच्चे बहुत अच्छा डांस करते हैं, और इतना अच्छा डांस करते हैं कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। उनमें से एक बच्चा अपनी गर्दन को बिल्कुल टर्न कर लेता है, यानी ये चेहरा इस तरफ चला जाता है पीछे। इमेजिन दिस। कभी कभी मुझे लगता है नदीम में एक है, नदीम हमारे कैमरामैन है, स्माइलिंग देयर। तो एक अच्छा बिल्कुल है, वाकई है। अली मुझे कह रहे है क्या, वाकई है? अच्छा जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साजिद और सज्जाद एंड सलमान दे आर गोइंग टू बी रेडी, और हम डांस से शुरू करेंगे। इमेजिन दिस कि सुबह सुबह आपको मर्द रक्स करके दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसी सुबह है आपकी? अमेजिंग, इससे ज्यादा अच्छी सुबह नहीं हो सकती। लेकिन बहुत महज़्ज़ब रक्स है, बहुत महज़्ज़ब। ऐसा मत समझिएगा कि हमको ये वो रक्स है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, वॉच दिस बिकॉज दिस इज अनबिलीवेबल। इसके बाद अब जो कुछ होगा वो अनबिलीवेबल है। आप देखेंगे एक ऐसे शख्स को जिसकी गर्दन यहाँ से यहाँ चली जाती है। जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। जीत का समा का हिस्सा बनने के लिए हमें SMS करें। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में लिखिए JKS, अपने शहर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और भेज दीजिए 8126 पर। इनामात छप्पर फाड़ कर 5 फरवरी से सुबह 9:05 पर। जीत का समा। चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चांदनी ची डर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेकर आलू भात मूड़ी भात। मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। ये जो हाल है सवाल है कमाल है, जाने ना बदतमीज दिल माने ना। इससे ज्यादा मुहज़्ज़ब कुछ नहीं हो सकता। ये मॉर्निंग शोज में ऐसे ही मुहज़्ज़ब होता है, इससे ज्यादा। एंड थैंक गॉड तुमने मुहज़्ज़ब किया। अगर मैं कहता कि मुहज़्ज़ब मत रहो तो पता नहीं क्या करते तुम। कोई ऐसा एंगल नहीं है जहाँ से तुमने डांस नहीं किया। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मुझे माइक दीजिएगा जरा, माइक 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 माइक। हाँ जी जरा खोलिएगा, माइक खोले। इधर आए इधर आए इधर आए। नहीं नहीं वो गर्दन तो अभी घुमाएंगे अगले उसमें।
वो रोबोट वाला गाना जो है, रोबोट वाले गाने में घुमाओगे ना? ये आप घुमाओगे? ओके। इन लोगों के लिए सबसे पहले तो बहुत सारी तालियां बजाएं। ये पाकिस्तान का टैलेंट है। कब से कर रहे हो तुम लोग ये? 5-6 साल हो गए इसको। 5-6 साल हो गए। इसके अलावा क्या करते हो? पढ़ते हो? स्टडी कौन? में। ओ वाह, क्या कर रहे हो? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी और डांसिंग? यस, पार्ट टाइम। तालियां तालियां, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ऑसम ऑसम। आप क्या करते हैं सर? डांस। इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं करते, लेकिन डांसिंग को बस डांस में आगे जाना है। आगे जाना। हु इज योर आइडियल? कोरियोग्राफर। नहीं, लड़की का पूछ रहा हूँ। कौन सी? ऑब्वियसली कोरियोग्राफर का पूछ रहा हूँ। हाँ, कौन? लड़की? अभी सोचा नहीं। तुम थोड़ा सा ना इसका दिमाग ले लो। लेना पड़ेगा। जरूरत है। बट वेरी नाइस। पाकिस्तान का टैलेंट है एंड आई रियली वांट यू गाइस टू सी इट एंड आई रियली वांट यू गाइस टू एक्चुअली ऑनेस्टली टेल मी, क्या पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कमी है? बिल्कुल नहीं है। वेल डन जी। अभी आप लोगों को मैं एक और ज़िम्मा दूंगा। ये जो है ये अपनी गर्दन को पीछे ले जाएंगे बिल्कुल, और किस तरह से लेके जाएंगे ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़े से इंतजार के बाद एक और परफॉर्मेंस होगी और वो इनकी सोलो है। आपकी सोलो है? इससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि इस मुल्क में एक चीज़ की कमी है, वो है टैलेंट को प्रमोट करते नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टैलेंट को जो है प्रमोट करना चाहिए बहुत। बिल्कुल सही। क्योंकि फिर वो टैलेंट होते हैं जिसके अंदर वो के दिल टूट जाता है, तो वो बैक हो जाता है वापस। नहीं, दिल तुम्हारा अभी नहीं टूटेगा, टूटेगा लेकिन बाद में। चलो, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यार खुल के बजाओ, कम से कम इनको पता तो चले। चलिए आप लोग चलिए, दोबारा से आ जाइए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें इसका दिमाग चाहिए। अच्छा जी, अब आपने यहाँ आना होगा इधर, ठीक है? आपने आना होगा अभी जब मैं बुलाऊंगा आपको। और ये माइक जो है किधर गया? ये डॉक्टर साहब उनको दे दीजिएगा, ठीक है? 1 2 3 4। अब आपने उनका डांस देखा, आप लोग पागल हो रहे हैं खुशी से। झूठ बोलना है। 1 2 3 गो। अब आपका इम्तहान शुरू होता है, आप सबका इम्तहान शुरू होता है। आप उनको तरीका इलाज बताएंगी, आप दोनों उनको क्योर कर सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे पास एक कहानी है, आप तशरीफ लाइए प्लीज। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए प्लीज, यहाँ बैठिए, तशरीफ रखिए। माइक में बोलिएगा। क्या नाम है आपका? सूफिया। सूफिया जी। और आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरे चेहरे पे निशानात हो गए वाइट। अच्छा जी। ये क्या नॉर्मली से क्या कहा जाता है? बर्स कहता है। मैं बर्स कहा जाता है। तो ये कब हुए? ये मुझे कम से कम 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए? 15-20 साल। तो अब इसकी आदत सी हो गई है? अब आदत सी हो गई है। यह है कि इलाज करवाया था तो यह मुकम्मल तौर पे इलाज नहीं हुआ इसका। जैसे कहीं ना कहीं हो जाते हैं। आपके हाथों पे भी हैं? जी हाँ। हाथों पे भी हैं? जी हाँ। अच्छा। और चेहरे पे भी। अच्छा, क्या बर्स काबिल इलाज है? अगर वो शुरू में ही इलाज करा दिया जाए तो किसी हद तक कंट्रोल हो सकता है। Okay. ये जो बर्स की बीमारी है, जो ज़ाहिर आपके सेल्स हैं, मेलानोसाइट सेल्स, जिससे मेलानिन बनता है, जो रंगत देता है आपकी जिल्द को, आपके बालों को, आँखों का कलर। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कुछ लोग समझते हैं कि ये वो है। अभी तक इसकी सही वजह नहीं पता चली। कई वजूहात हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। हेरेडिटरी रीजंस हैं, या प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल चेंजेस हैं, एनीमिया की वजह से हो जाता है, कई चीज़ें हैं। तो एनीवे जिनको हो जाता है, अगर वो टाइमिंगली इलाज ना कराएं, बचपन में 2 तरीके का होता है, एक सेगमेंटल, एक नॉन सेगमेंटल। सेगमेंटल वो है जिसमें एक तरफ जिस्म के ये दाग नुमायाँ होने लगते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा होते होते सफ़ेद, पहले एक इच सी शुरू कुछ लोगों को होती है, कुछ को पेन होता है, और होते होते वो एक रेड बॉर्डर बन जाता है, फिर उसके इर्द गिर्द वो सफ़ेद सा। अच्छा, एक मैं बहुत ऑड सा सवाल कर रहा हूँ, क्या इस तरह जब होता है तो लोगों का रवैया तब्दील होता है, आपसे बिहेवियर तब्दील होता है? नहीं होता ना, वो तो बिल्कुल ठीक होता है। ये मामूली से हुआ था, पहले तो मेरा इलाज हो गया ना। ठीक है। अगर ज़्यादा इलाज नहीं होता तो फिर वो पूरा बढ़ जाता। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? क्या मेरे हस्बैंड की परचून की दुकान। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, और बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 हैं। 5 बच्चे हैं?
पाँच। तो इलाज कहाँ से करवाया आपने? मैंने वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया, ओके। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं? एक ने बीए किया है, बड़े वाले बेटे ने, वो यानी कि वो बाप वालिद के शादी करते हैं, उनको जॉब ही नहीं मिली, बहुत कोशिश कर ली, जॉब ही नहीं। डिग्री है बीए की, मतलब क्या करें। और छोटे वाले बीएस कर रहे हैं, वो कराची यूनिवर्सिटी में। तो ये बताएं, आपने इलाज खुद से छोड़ दिया था या छोड़ ही दिया था? छोड़ दिया था। कितना अरसा इलाज कराया था आपने? मेरा बचपन यानी कि 20-25 साल की थी जब से इलाज हुआ था, फिर नहीं हुआ तो वो सही हो गया था, फिर कभी कभी जैसे मामूली से कहीं ना कहीं हो जाता है, यानी कि मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं सही हुआ। हाँ, जितनी भी स्किन की तकालीफ हैं वो टाइम लगता है ठीक होने में, लेकिन आपको इलाज बाकायदगी से कराना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट्स में साहिर कई चीज़ें आती हैं, जैसे हर्बल ट्रीटमेंट्स भी आते हैं, वो ये आपको बताएंगी, वो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि हर्बल ट्रीटमेंट्स भी हैं। और अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी लैम्प्स हैं, जिनके थ्रू अल्ट्रा वायलेट बी लैम्प फ़ायदेमंद इसलिए क्योंकि वो आप घर में रख सकते हैं और हर रोज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरा एक सवाल है, क्या जिस स्टेज पे ये हैं, इनको मेकअप के जरिए कवर किया जा सकता है मेकअप के या इनका इलाज मुमकिन है? क्योंकि मैं नंबर 1 पे हूँ साउथ ईस्ट एशिया में बायोफिज़िक्स के हवाले से। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उसमें एवरीथिंग यू फाइंड आउट अबाउट योरसेल्फ, यानी एक स्कैनर होता है, सॉफ्टवेयर है बेसिकली, गोल्ड क्लिप के साथ 2 फिंगरप्रिंट्स आप रखते हैं, और ये बायोफिज़िक्स के थ्रू जो साइंटिस्ट ने ईजाद की है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंटायर साउथ ईस्ट एशिया में। उसके थ्रू प्रिवेंशन पहले पूरी हिस्ट्री निकल आती है, जेनेटिक्स यानी जीन्स विच यू रिक्वायर अबाउट डीएनए। उसमें अगर इश्यूज आते हैं जेनेटिकली, अगर इफ़ शी इज़ प्रोन टू इट, वो फ़ौरन डायग्नोज हो जाते हैं, यानी बिफोर हैंड शी वुड नो। अगर कोई ऐसा पेशेंट है, अगर फैमिली में है या ना हो, या उसको थोड़े बहुत सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, तो हम बायोफिज़िक्स का टेस्ट करते हैं और सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 2, आपने अपनी फिंगरप्रिंट्स दी, उसके ऊपर गोल्ड क्लिप पे अपना पूरा डाटा फीड इन किया, यानी डेट ऑफ बर्थ है, नाम है। मेरा सवाल these are all details ना, क्योरेबल है? क्योरेबल है। You're saying क्योरेबल है। आप कह रही हैं कि मेकअप से इसका कैमोफ्लेज किया जा सकता है? बिल्कुल आराम से कैमोफ्लेज किया जा सकता है। आप क्या कहती हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 2 चीज़ों से पनाह मांगो, बर्स और जज़ाम से। अगर इसका इतना इजी इलाज होता तो बड़े बड़े नाम आपके सामने मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी को मौजूद है, ये बीमारी है उसको, आसफा को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, और बहरहाल इसका इलाज है, तिब नबी में ट्रीटमेंट है, लॉन्ग ट्रीटमेंट है। अल्लाह ताला चाहे तो शिफा दे देता है, वरना छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। जीत का समा का हिस्सा बनने के लिए हमें एसएमएस करें। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में लिखिए JKS, अपने शहर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और भेज दीजिए 8126 पर। इनामात छप्पर फाड़ कर 5 फरवरी से सुबह 9:05 पर। जीत का समा। Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear
God! Oh my God! Oh my God! What? ये क्या? What did you do? Nothing. जो आपने देखा वही है. या कोई ट्रिक नहीं है ये? तो लगता है हड्डी नहीं है इसके अंदर. Serious. My God! गर्दन ऐसे. मेरा हाथ दबाएं. अगर नहीं भाई नहीं. दबाएं ना. हाँ. Oh wow! नहीं है. वाकई हड्डी नहीं है. It's like jelly, you know? Yeah, I'm flexible. Pressing jelly. अच्छा मजे की बात है अगर मैं ऐसे करूं मर जाऊं. Serious. ये घर पे मत कीजिएगा वरना गर्दन वाकई टूट सकती है. हाँ प्लीज 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 प्लीज. बहुत बड़ा रिस्क है. ऐसा मत कीजिएगा. अच्छा मुझे बताओ तुमने सीखा किससे है ये? नेचुरल है और बस खुद ही ट्राई किया हो गया. बनाते रहते हैं. यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई. थैंक यू बेटा. इट्स अमेजिंग. इट्स वंडरफुल. आई एम सो प्लीज्ड. एंड्रयू के शागिर्द हैं. अच्छा वीरा सर हमारे उस्ताद हैं. अच्छा वो हमें ग्रूम करते रहते हैं. अच्छा एक बात है मैं तुम कराची में ही हो ना अभी? हाँ कराची में. ऑलराइट देन हम जो अपना जीत का समा करने जा रहे हैं उसमें तुम मेरे पहले परफॉर्मर होगे. तुम वहाँ पे परफॉर्म करोगे पाकिस्तान के सबसे बड़े मॉर्निंग शो के अंदर. ही इज गोइंग टू परफॉर्म. थैंक यू. और साहिल ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 180 डिग्रीज पे गर्दन पीछे मोड़ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी. 180 डिग्री है. मैं 180 से ऊपर ले जाता हूँ. ये 180 से ऊपर कैसे? 180 डिग्री. Look. ये अभी करके दिखाएगा. 180 मींस ये 190 होगा. वर्ल्ड रिकॉर्ड 180 तो का. 180 में इतना आएगा. ओके. और हल्की सी बॉडी मतलब फेस हमारा साइड पे होगा. तो मैं अब देख लीजिएगा. आपकी तरफ करूँ कैमरे की तरफ? हाँ कैमरे की तरफ करें. अबे भाई सच बता. सीरियस. ये अच्छा ये यूं करता ना तो मुझे डर लगता है. ऐसा ये जैसे हॉरर जरा तुम मूवी यूं में करो. वो ऐसे फिर जाता है सर पूरा. हाँ. अच्छा तुम्हारे ये जिस्म और ये जिस्म बिल्कुल अलग अलग है. अलग है. अब 180 से ऊपर घुमा के. लेकिन माइक से कुछ नहीं होगा. आवाज नहीं जाएगी. सांस रुक जाती है. सांस रुक जाती. ओके. ओह माय गॉड. अब देखो मैं करके दिखाता हूँ. एम्बुलेंस. हेलो. आप लोग क्या समझ रहे थे? मैं थोड़ा सा पागल हूँ पूरा नहीं हूँ. मतलब व्हाट डू यू गाइस वांट मी टू डू? यार हम टोटली गॉन. क्या बात है. ऑसम ऑसम मैन. ऑसम ऑसम. बेस्ट ऑफ लक टू यू. बेस्ट ऑफ लक टू यू. और तुम मेरे शो में परफॉर्म कर रहे हो. डेफिनेटली कर रहे हो. माशाल्लाह माशाल्लाह. बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी तालियां. अलग अलग हिस्सा बन जाता था. हाँ नहीं अच्छा मुझे डर है पता नहीं कौन से हिस्से अलग कर लेता है. I mean you don't know. टांग इधर हो लात इधर हो. I don't know. पूरी दुनिया में ये तैयार हो गई है. करनी बड़ी बात है. वाह जी इनके लिए तालियां बजाइए जरा. आइए तशरीफ लाइए. क्या बात है. तालियां तो बजाइए. अब बिल्कुल नहीं नजर आ रहा. आपके हस्बैंड का नाम क्या है? आज मंसूर अली साहब गए. आज तो मंसूर अली साहब के दिल पे यहाँ पे हमला होगा. गए वो आज मंसूर भाई. जब आप मंसूर भाई के सामने जाएंगी ना तो मंसूर भाई कहेंगे तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या खाने खिलाए. अब तो खाने तो बहुत खिलाते हैं ना. इसमें कोई शक नहीं. कितना प्यार करते हैं अपने हस्बैंड से? बहुत करते हैं. खाना जारी बात है. खाना हम लोग में खाती हूँ होटल वाली. माइक करीब करें. माइक में बोले. होटल में नहीं जाती? घर का हमेशा. सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? जो हर चीज़ बना लेती. हर चीज़. आपके हस्बैंड को क्या पसंद है? कोफ्ते बहुत पसंद है. नरगिसी या वैसे? दोनों खा लेते हैं. कोफ्ते पसंद है. आपके हस्बैंड कभी ऐसे तैयार होकर पैंट कोट वगैरह पहन के आपके साथ जाते हैं? बहुत कम. क्यों बहुत कम क्यों भाई? अपने काम में मसरूफ रहते हैं. जाहिर बात है. घर का दुकान है अपने घर की है. वैसे कर जाते हैं ये कि नहीं जाते हैं. कहाँ ले जाते हैं आपको सबसे ज़्यादा? कहीं नहीं जाते. ऐसे नहीं जाते. किसी के घर जाना होता है तो जाते हैं. बाहर घूमने नहीं जाते. तो अगर हम आपको कोई चीज़ दें तो आप कबूल कर लेंगी? पक्की बात है. अगर आपको हम अपनी तरफ से, ये मैं इनकी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं शो की तरफ से नहीं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी में मैं आपको पिक करवाऊँ और आप वहाँ से होटल जाएं और वहाँ पर नहीं सुन
सुन लीजिए, आपके हस्बैंड के साथ भाई। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल मंसूर भाई। असल में कभी निकलती नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे तो जा ही नहीं सकते आप? अकेले नहीं जा सकते, शौहर के साथ। शौहर की तो बात कर रहा हूँ, आप यकीन जानिए मैं शौहर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, और आप ही के शौहर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप और आपके हस्बैंड को हम लोग पिक करें और इसके बाद होटल में आपको हम खाना करें आपका, तो कर लेंगे? पक्का? पक्का? माशाल्लाह, मेरा तो बेटे को बहुत शौक है, शौहर से ज़्यादा बेटे को शौक है। कितने फैमिली मेंबर कितने? मैं इस वक्त 5 है। 5 हैं, कौन कौन? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और शौहर। अच्छा, एक 2 बेटियों की शादी करते हैं। एक काम करते हैं, हम 5 को उठाते हैं, पिक करते हैं आपके घर से, और 5 को हम पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची के अंदर एक डिनर देते हैं। ऐसा हो सकता है? एंड दिस इज़ ऑन मी, दिस इज़ ऑन पर्सनली मी। ये मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से ये आपको दे रहा हूँ। आप लग बहुत अच्छी रही, आप आज मंसूर साहब के सामने बस ऐसे ही रहिएगा, ठीक है ना? ऑलराइट। और आपने देखा आपका ये बर्स का निशान भी छुप गया। अभी शो से पहले आप बता रही थी कि ये आम मेकअप से नहीं छुपता, तो इसके लिए ख़ास ये बेस आती है जो ऑयल बेस होती है, यानी कि अगर आप पानी भी लगे मुंह को या गर्मी भी हो, पसीना भी आ रहा है, तो भी ये नहीं हटता। और अब तो एक नया लोशन आ गया है जो बिल्कुल एक ही कलर में है, सी थ्रू कलर में है, जिस स्किन पे लगता है वो उसी स्किन के कलर का हो जाता है और 7 दिन के बाद वो हटता है। एक तरीके का डाई जैसा है, तो वो काफ़ी लंबे के अरसे के बाद निकलता है। तो आप ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगी ना, तो आपका ये छुप जाएगा सब। ज़रूर, मैं आपको नाम भी बताऊंगी, लेकिन ये आम कॉस्मेटिक की दुकानों में दस्तयाब नहीं है, ये ख़ास ब्रांड्स की दुकानों पे दस्तयाब है, लेकिन होता थोड़ा सा है और चलता बहुत अरसे है। इसको स्पंज के ज़रिए लगाया जाता है, पानी में मिक्स करके, और स्पंज ही के ज़रिए उतारा जाता है, तब ये उतरेगा। ऑलराइट, तो दैट इज़ रियली गुड, ये तो अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए जी, इनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। अच्छा साहब, बैठ जाइए। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर चेहरे पे किसी के दाग धब्बे शुरू होने लग जाए सफ़ेद रंग के, ज़रूरी नहीं है कि वो बर्स हो, वो फेशियल फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, जो कि लगने वाली चीज़ है। अगर एक बच्चे को हो वो दूसरे को लग सकती है। तो आपको जब दाग लगने लग जाए, प्रोफेशनल डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं दिखाने कि ये आखिर हैं क्यों। अक्सर हमारे सैलून में औरतें आ जाती हैं, कहती हैं कि जी हमें ये सफ़ेद मार्क्स हैं, आप ज़रूरी ब्लीच करें। मैं मना कर देती हूँ, हम लोग नहीं कराते, क्योंकि ये सही चीज़ नहीं है। अंडा ज़रूर खाना चाहिए, अगर एलर्जिक नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो अंडा ज़रूर खाइए। दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, बच्चों को लाजमी दूध दें। मतलब होता है कि टेट्रा पैक लेना है जिसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम, वो नहीं, नॉर्मल मिल्क लेना चाहिए, इसलिए कि हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने उतारी है वो कंप्लीट डाइट है। अच्छा, वो आप लीजिए। आर्टिफिशियल या पैक्ड फूड के ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा बनेगी। मतलब नाश्ते के अंदर भी आपने जो नेचुरल है बिल्कुल, जो आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन वेट ज़्यादा अगर है तो फिर आप। अच्छा, मेरे कान में कहा जा रहा है कि जी डोली के टिकट्स हैं हमारे पास। डोली की डोली एक फिल्म है इंडिया की, और सोनम कपूर की फिल्म है, और उसके जो टिकट्स हैं वो नीचे चल रहे हैं। आप हमें कॉल करके डॉली की डोली जो है वो ले सकते हैं। लेकिन ये डॉली की डोली सिनेमा के लिए, आपके लिए नहीं है। डॉली भी सिनेमा के लिए है, आपके लिए हरगिज़ नहीं है। आप बस कॉल कीजिए। अगर आप घर में हैं, कोशिश करें फ्रूट सैलेड ले लें या वेजिटेबल सैलेड ले लें। बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं तो बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे कि ख़वातीन खाती हैं और सो जाती हैं, ठीक है, वज़न बढ़ता है, ठीक है, कम खाना तो चाहिए। एक बात तो तय है कि मतलब खाना खाते ही सोना नहीं चाहिए। थोड़ा सा कैलुला जिसे कहते हैं, अगर बहुत 10 मिनट्स बहुत होता है, ओके, लेकिन ये कि 2-3 घंटे के लिए नहीं होना। नाश्ता अर्ली होना चाहिए, ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है 11 बजे 12 बजे नाश्ता हो रहा है, 2 बजे खाना हो रहा है, ये रूटीन बहुत ख़राब। तो अर्ली कितने बजे? 6 बजे 7 बजे? फजर के बाद। फजर के बाद, ऑलराइट। अब शाम के खाने पे आइए। टी टाइम आपका हो गया है, लाइटली जो भी आपने लिया है। रात का खाना आप प्रॉपर खाइए, जैसे कहा जाता है बादशाहों की तरह खाएं, लेकिन कितने बजे खाइए? असल मसला ये है, 12 बजे खाते हैं, 11 बजे खाते हैं। इशा से पहले अगर नमाज पढ़ने वाले हैं तो उन्हें पता है इशा की नमाज आपने खाना खा, मतलब 8:30 बजे से पहले आप खा लीजिए। खाना खा के आपने या तो वॉक करनी है या इशा की नमाज अदा करनी है, ओके, फिर बस उसके बाद आप सो सकते हैं। ओके जी। अच्छा, मैं कहूँगी साहिर के ब्रेकफास्ट ऐसा करें जैसे किंग की तरह,
उसमें किंग की तरह ज़रूरी नहीं कि हर किस्म के मुरगन खाने हो और पता नहीं क्या क्या हो। ब्रेकफास्ट का टाइम हमारे इस्लामिक कल्चर में ऐसा है जैसे रमज़ान शरीफ में भी एक बॉन्डिंग हो जाती है फैमिली की। डिनर पे तो मेहमान आ गए या आप कहीं बाहर चले गए और भागा भागी में वो वक्त गुजर रहा है। कोशिश करें कि बच्चों के स्कूल जाने से काफ़ी पहले आप टेबल पे नाश्ता रखते हैं जिसके अंदर वेजिटेबल जूसेस हों। बच्चों को भी वेजिटेरियन बनाने की आदत डालें, हर चीज़ में गोश्त नहीं होना चाहिए। जैसे आप वेजिटेबल के बर्गर्स और इस किस्म की चीज़ें भी बाकी स्नैक्स वगैरह में दे सकते हैं बच्चों को। जूस हो गया, अंडा हो गया, दूध, दलिया, ये चीज़ें आप रखें, हल्की चीज़ें रखें जिसमें घी ना हो। दिस इज़ द शो दैट वी हैड। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वो ऑफ़र जो है वो बिल्कुल ओपन है, आप जब कहेंगी वो सब कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा था ना कि शो कहीं ना कहीं जाता है, तो ये शो भी कहीं ना कहीं गया। आज इस शो में हमने रंगत की बात की, मोटापे को रिड्यूस करने की बात की, बर्स की बात की। फिर एक जुमला आया जिसमें था कि बच्चों का खाना अलग होता है और बड़ों का खाना अलग होता है। हमारे घर में हमारे साथ लोग काम भी करते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, उनका खाना अलग मत कीजिए। बिल्कुल उनकी टेबल आपकी टेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी टेबल आपकी टेबल, ये मेरे घर में प्रैक्टिस है, मेरे अपने घर में बहुत स्ट्रिक्ट, और ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरे रूल्स हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई किचन में बैठ के खा रहा है, कोई इधर बैठ के खा रहा है। हम जब सब जहाँ खा रहे हैं वहीं पर सब खाते हैं। उसका रीज़न ये है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस, और जो आपकी मदद कर रहे हैं, आपके साथ जी रहे हैं, आपके सोने से पहले जागते हैं और आपके सोने के बाद सोते हैं, मतलब आपके जागने से पहले जागते हैं और आपके सोने के बाद सोते हैं, उनका ये हक तो ज़रूर होता है कि वो आपकी तरह की ज़िंदगी गुजारें। उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना और उनका खाना अपना तरह करना, ये आपका फ़र्ज़ है। आपकी पूछ होगी, मुझे बाकी तो और कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं जैसा मैं हूँ वैसे ही दूसरे भी हैं। जितना अच्छा मैं हूँ उतने ही अच्छे दूसरे हैं, जितना बुरा मैं हूँ उतने ही बुरे दूसरे हैं। कौन अच्छा कौन बुरा है इसका फ़ैसला खुदा ताला के पास है और वही करता है, बस उसी को करने दीजिए। खुद खुदा मत बनिए। जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी वैसी ही है जैसी आपकी है। बस एक लम्हे को सोचिएगा, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या होता। आई थिंक दिस इज़ वाई दिस शो हैपन, ये इस जुमले की वजह से। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान। याद रखिए, जीत का समय। खुदा हाफ़िज़। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर